न तो ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तो ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तो नहीं जहां के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एएसएम क्लासेस। दिस इज आदिल सयाफ एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द medieval history of Jammu and medieval history of Kashmir। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है इन द सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। In the last two lectures, we are continuously discussing the medieval history of Kashmir, जिसमें जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, in the part first we discussed about the Hindu rule. In the part second, we started the मुस्लिम रूल इन कश्मीर प्रोविंस, जिसमें हमने जो हमारी शाहमीरी डायनास्टी और जो चक डायनास्टी है इन डिटेल वो वहाँ पे कंक्लूड किया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है, गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स अपार्ट फ्रॉम द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हमने यहाँ पे एंशंट हिस्ट्री बोथ जम्मू एंड कश्मीर और मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम एंशंट जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री, सॉरी एंशंट नहीं, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर बताया था, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है ऑफ बोथ जम्मू एंड कश्मीर ये सेम रहेगा। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा जहां पे मैंने आपको बताया था द एंशंट एंड मेडिवल पास्ट ऑफ बोथ द डिविजन्स, दे आर बीइंग रूल्ड बाय डिफरेंट डायनास्टीज बाय द डिफरेंट रूलर्स, but it was the Maharaja Gulab Singh who laid the foundation of modern state of Jammu and Kashmir, and from that period the modern history already हमने जम्मू की हिस्ट्री में पढ़ा है, medieval में पढ़ा है, how that Dogra rule, how the treaty of Amritsar, what was the treaty of Amritsar and what was the treaty of दिस लाहौर, दो ट्रीटीज के बारे में हमने पढ़ा था। आज भी मैं जो अपना लेक्चर है वहीं पे कंक्लूड करूंगा जहां पे मैंने जम्मू को कंक्लूड किया है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द डोगरा रूलर्स। अभी तक अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो लाइक करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है ना। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट दो लेक्चर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमने जो लास्ट का जो लेक्चर था मुस्लिम रूल हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद चक के बाद मैंने आपको बताया था जो 1586 में हमारा यहाँ पे मुगल रूल स्टार्ट हो जाता है। 1586 से लेकर 1753 तक डिफरेंट मुगल एम्पायर्स कश्मीर में रूल करते हैं। The Mughals remained in power in Kashmir from 1587 to 1753, and in the period people enjoyed peace and orderly government। orderly government का मतलब यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर चल रहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी। और यहाँ पे जो फॉरेन अटैक्स जैसे हमने देखा जो दिस मेडिवल पास्ट या एंशिएंट पास्ट में फॉरेन अटैक ज़्यादा हो रहे थे, इस टाइम पीरियड में फॉरेन इन्वेजन्स ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है ना। आफ्टर एनेक्सिंग कश्मीर, मुगल एम्परर अकबर मेड इट द पार्ट ऑफ काबुल प्रोविंस एंड कासिम खान वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर। पहला पॉइंट, किसके टाइम पीरियड में कश्मीर बिकम्स द पार्ट ऑफ काबुल प्रोविंस, कश्मीर बिकम्स द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, एंड दैट वाज अकबर, एंड हु मेड द एंड वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर अंडर द मुगल डायनास्टी, दैट वाज कासिम खान मीरबार। थोड़ा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। फर्स्ट एम्परर अकबर, फर्स्ट गवर्नर कासिम खान। अब कुछ हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ते हैं, अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर, मुगल एम्परर अकबर फर्स्ट विजिटेड कश्मीर इन जून 1589। कब इन्होंने विजिट किया था? ही विजिटेड द कश्मीर इन जून 1589। रिमेंबर दिस पॉइंट, जो हमारे मुगल एम्परर अकबर साहब थे, ही विजिटेड थ्राइस, 3 बार ये कश्मीर वैली विजिट करते हैं। कितनी बार? 3 बार। और उसकी जो फर्स्ट विजिट है, द वेरी फर्स्ट विजिट वाज इन द जून 1589। देन उसके बाद ड्यूरिंग हिज रेन
अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग हिज रेन राजा Todermal, the great finance and revenue minister, made revenue settlements of the valley in its broad features forms the basis of present revenue settlements in the state. क्या किया है राजा टोडरमल ने? राजा टोडरमल ने यहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट्स किए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे राजा टोडरमल साहब थे, ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड रेवेन्यू मिनिस्टर। अब अकबर किसका? अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर एंड रेवेन्यू। अब इसने क्या किया था? इसने यहाँ पे एक सिस्टम लाया था, दैट सिस्टम वाज कॉल्ड एज, पूरी इंडिया की अगर मैं बात करूंगा, दैट सिस्टम वाज कॉल्ड एज जब्त सिस्टम। याद रखेंगे, ZABT जब्त सिस्टम है। जब्त सिस्टम वाज द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। जब्त सिस्टम ZABT वाज द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। अब जब्त सिस्टम में काम कैसे होता था? देखिए राजा टोडरमल ने क्या किया, इसने एक सर्वे किया। ध्यान से देखेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। द रेवेन्यू सिस्टम अंडर द मुगल वाज कॉल्ड एज जब्त सिस्टम। अंडर द जब्त सिस्टम जो हमारे राजा टोडरमल थे, ही conducted a survey of 10 years, स्पेशली फ्रॉम 1570 से लेकर 1580 इस टाइम पीरियड में उन्होंने एक सर्वे किया था 10 years का। अब सर्वे कैसे किया था? देखिए कितने काबिल थे ये। इन्होंने बोला क्रॉप यील्ड कितना होगा, पहला ये पॉइंट। दूसरा, आपको उससे प्राइस कितना मिल रहा है। थर्ड, जो आपकी प्रोडक्शन है वो कितनी हो रही है। एंड फिफ्थ, आपके पास कितनी जमीन है। ये जमीन, दैट टू फर्टाइल जमीन कितनी है। अगर आपके पास ज्यादा जमीन है, यू हैव टू पे द मोर प्राइस। इफ यूर product is getting, if your produce is earning the income, you have to pay। इसका मतलब जो रिच एंड बड़े बिग जमींदारों थे उन पे ज्यादा टैक्स इंपोज किया जाता था, और जो बेचारे गरीब थे, लैंडलेस लेबर्स या जिनके पास बहुत कम जमीन होती थी, उनको अकॉर्डिंगली रेवेन्यू देना पड़ता था। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा सिस्टम था, और यही सिस्टम आज हमारे प्रेजेंट डे में हो रहा है। समझ आया राजा टोडरमल कौन था और इसकी कहानी की क्या थी? ठीक है ना। इसने सर्वे किया था 10 years का। फिर जो जमीन अलग अलग रीजनस, ये जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे ग्रेट प्लेन्स है सबसे फर्टाइल जमीन है। पढ़ा होगा आपने जियोग्राफी में, सबसे फर्टाइल वहां पे सबसे ज्यादा टैक्स ये ठीक है ना क्वालिटी किया जाता है। राजस्थान वाला डेजर्ट है, वो मार्श है, वो सॉरी डेजर्ट है, वो डेजर्ट में ज्यादा ये कल्टिवेशन नहीं होगी, उनको कम टैक्स देना पड़ता था। इन दैट वे दे वर लाइक कंडक्टिंग द सर्वेज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन उसके बाद अकबर बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर on the hills of the same name। हरी पर्वत नाम था, और उसी पे जो बिल्डिंग बनाई, जो फोर्ट बनाया, उसका नाम भी हरी पर्वत फोर्ट रखा। एंड सिटी ऑफ नगर नुगार, इसके अंदर एक सिटी बनाई जिसका नाम क्या था? नगर नुगार। अब हरी पर्वत फोर्ट कौन कहाँ पे है? जो हमारी एक रिलीजियस प्लेस है ख्वाजा मुकदम साहब की, ठीक है ना, इन द रेनावारी साइड ऑफ श्रीनगर, वहां पे हमारा हरी पर्वत फोर्ट है। दिस ह्यूज प्रोजेक्ट गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु हैव सफर्ड ड्यूरिंग द चक रिजीम। अब चक रिजीम में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। अब जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं थी, जब फोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, उन लोगों को भी क्या मिला? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को भी यहाँ पे मिला। एंड मैंने क्या बताया था? 3 विजिट ड्यूरिंग हिज थर्ड एंड द लास्ट विजिट, ही मैंने आपको बताया था टू वैली कामा अकबर अकम्पनीड। अकबर वाज, याद रखेंगे, जब मुगल एम्परर अकबर लास्ट टाइम कश्मीर आए, ही वाज अकम्पनीड बाय फादर जेरोम जेवियर एंड बेनोस्ट डिगॉइस। दो यहाँ पे उसके फादर साथ थे, एक हमारा फादर जेरोम जेवियर था एंड दूसरा बेनोस्ट डिगॉइस था। एंड ड्यूरिंग दिस विजिट लद्दाख वाज ऑक्यूपाइड बाय द मुगल फोर्सेस। मुगल फोर्सेस कब ऑक्यूपाई हुए? जब अकबर ने लास्ट एंड थर्ड विजिट किया। एंड ड्यूरिंग हिज लास्ट एंड थर्ड विजिट ही वाज अकम्पनीड बाय द फादर जेरोम जेवियर एंड, ये वो वाला जेवियर नहीं है, ठीक है, एंड बेनोस्ट डिगॉइस उसके साथ थे। अकबर's patronage ऑफ आर्ट एंड लेटर्स वाज एक्सटेंडेड टू कश्मीर। मोहम्मद, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कश्मीरी थे जिनका नाम था मोहम्मद हुसैन, एन आउटस्टैंडिंग कश्मीरी स्कॉलर एडोन्ड अकबर्स कोर्ट। अकबर की कोर्ट में उन्होंने काम किया है, ठीक है, एज ए सुकालत वहाँ पे थे, ये एज ए अदीब वहाँ पे वो काम करते थे। हमने अकबर के बारे में पढ़ा, अकबर ने
3 विजिट्स यहाँ पे की। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ये देखा जो उसकी फर्स्ट विजिट थी, ठीक है ना। ये एक सेकंड ठहरिए, जब जो हम यहाँ पे अब ये बोर्ड फिर पूरा रब हो जाएगा। अभी हम ये वाला देखेंगे, हमने बात की किसके बारे में, जो हमारा राजा टोडरमल था। अब राजा टोडरमल ने कौन सा सिस्टम लाया था, इन्होंने यहाँ पे ज़ब्त, याद रखेंगे ZABT है। फिर से मैं आपको बताऊं, ये हमारा यहाँ पे क्या है, इट इज़ ZABT ज़ब्त सिस्टम। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, हरी पर्वत फोर्ट ऑन द सेम जो आपकी हिल्स है, ठीक है ना, उसी पे नाम रखा और उसके अंदर एक सिटी बनाई। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा, हरी पर्वत फोर्ट किस टाइम पीरियड में एस्टैब्लिश हुआ, क्या डेट थी उस वक्त जो हमारी डेट थी दैट वाज नॉट 19, जो हमारी डेट थी दैट इज 50, एक सेकंड ठहरिए, दैट वाज 1590। ये याद रखेंगे, इन द ईयर 1519 हरी पर्वत 1590, फिर से मैं बता रहा हूँ, इट इज 1590 हरी पर्वत फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने ये कंस्ट्रक्ट किया था, ये अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया था। ये हम याद रखेंगे, ठीक है ना। और हमने क्या बताया उसके बाद, ड्यूरिंग हिज थर्ड विजिट एंड लाइक दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस दोज हु विजिटेड द, जिन्होंने ठीक है ना यहाँ पे अकबर के साथ, जिन्होंने अकबर को यहाँ पे अकम्पनी किया था, एक फादर जेरोम ज़ेवियर थे और दूसरा बेनोइस्ट डिगाइस। ये हम यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ से हमारा जो ये वाला अकबर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, वो कंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। ये देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे सेकंड रूलर आएंगे अकबर के बाद, वी हैव BHAJ, जे फॉर जहांगीर। हियर वी हैव, यहाँ पे हमारा आएगा जहांगीर, ठीक है ना। अकबर, आई होप आपको अकबर अच्छे से समझ आया होगा। मुगल दिस एम्परर जहांगीर अलॉन्ग विद हिज क्वीन नूर जहां विजिटेड सेवरल टाइम्स एंड ऑफन स्पेंड हॉट समर्स इन द वैली। समर की, गर्मियों की छुट्टियां ये कहाँ पे मनाने आते थे, ये कश्मीर वैली में आते थे। ये बोला जाता है कि जो हमारे दिस जहांगीर साहब है उसने नियर अराउंड 16 to 17 टाइम्स वो कश्मीर वैली विजिट किए हैं। कितने, 16 to 70 along with his queen नूर जहां। जरा मुझे कोई बताओ कमेंट सेक्शन में नूर जहां का असली नाम क्या था। मैं देखूंगा आपने हिस्ट्री कितनी पढ़ी है, लेकिन प्लीज इफ यू आर वाचिंग, मुझे पता है आप यू आर वाचिंग बट यू आर नॉट कमेंटिंग। पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। मुझे ये बताओ जो हिस्टोरियंस देख रहे हैं, नूर जहां का असली नाम क्या था एंड व्हाट वाज हिज इन्फ्लुएंस इन द अकबर्स कोर्ट, ठीक है ना। देन उसके बाद अकबर लीड आउट, अकबर ने क्या बनाया जी, सॉरी नॉट अकबर, जहांगीर लीड आउट शालीमार बाग। और नूर जहां का जो ब्रदर था उसका नाम क्या था, आसिफ खान या आसिफ खान लेड आउट निशात बाग। दो बाग इंपॉर्टेंट, एक हमारे पास शालीमार गार्डन है, दूसरा हमारे पास निशात गार्डन है। शालीमार गार्डन आप याद रखेंगे ये किसने, ये जहांगीर ने, और जो हमारा निशात गार्डन है ये किसने बनाया था, निशात गार्डन हमारे नूर जहां के ब्रदर जिसका नाम था आसिफ, उन्होंने बनाया था। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ this Mughal Emperor Jahangir, famous Achhabal and Veernaag springs were also given present shape। इनको प्रॉपर, जैसे आज हम देख रहे हैं, ये इन्हीं के टाइम पीरियड में इनको क्या किया गया, प्रॉपर शेप्स दी गई। देन जहांगीर also attended to the welfare of the people। he worked for the welfare of the people। how he abolished various taxes and took steps to stop in the pernicious custom of सती। मैंने फिर से बताया जो हमारा कस्टम ऑफ सती। जरा मुझे बता, सती अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हु अबॉलिश्ड द सती इन कश्मीर या इन द होल इंडिया, हु इज द फर्स्ट रूलर हु अबॉलिश्ड द सती प्रथा। ये भी मुझे आप कमेंट्स, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया है। जहांगीर के बाद वी हैव शाहजहां, देन वी हैव मुगल एम्परर शाहजहां। अब ये बोला जाता है कि जो शाहजहां है ही विजिटेड 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, और जब ये यहाँ पे आए शाहजहां ने क्या किया, चश्मे शाही लेड आउट द गार्डन ऑफ चश्मे शाही एंड आल्सो बिल्ट ए पोर्शन ऑफ शालीमार। चश्मे शाही और थोड़ा सा जो शालीमार गार्डन है उसके भी यहाँ पे कुछ, ठीक है ना, हिस्सा यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। एंड देन जहांगीर का जो बेटा था उसका नाम क्या था, दाराशको बिल्ट परी महल।
शाहजहां आया, उसने क्या बनाया? शाहजहां ने चश्मे शाही, शाही याद रखेंगे, चश्मे शाही, शाही चश्मे शाही, ठीक है ना। शाहजहां ने क्या बनाया? चश्मे शाही बनाया। एंड आल्सो बिल्ट अ पोर्शन ऑफ this we have Shalimar, and his son Darashkoh built Pari Mahal on the hills bordering the Dal Lake to house his school of Sufism as an observatory और ये Sufism के लिए उन्होंने एक, ठीक है ना, दिस स्कूल एक बनाया था वहाँ पे। देखिए मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया BHAJSA 22 मुगल एम्परर्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और यहाँ पे हमारे औरंगजेब। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसका जो बेटा है शाहजहां का, वो कौन है? दाराशकोह। क्या मैं यहाँ पे गलत बता रहा हूँ? नहीं तो, ठीक है ना। कुछ तो और बात है। दाराशकोह सक्सीड नहीं कर पाए। दाराशकोह वाज किल्ड बाय हिज ब्रदर औरंगजेब। उसने अपने बाप को भी क्या किया था? उसने अपने बाप को भी जेल में डाल दिया था, ठीक है ना। ये नहीं बन पाए, मारा गया इसको एक कन्फ्लिक्ट में। खुद नहीं मारा, साजिश की गई, लेकिन मरवाया गया इसको। द थिंग इज दैट उसको मरवाया गया ऑन द, ठीक है ना, परी महल। ये याद रखेंगे, दाराशकोह का ये कंट्रीब्यूशन है। ही बिल्ड, उसने क्या किया था? उसने परी महल यहाँ पे बिल्ड किया था। हो गया हमारा जहांगीर पढ़ा, शाहजहां पढ़ा हमने, और हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे अकबर पढ़ा। उसके बाद वी हैव औरंगजेब। औरंगजेब एक ही बार कश्मीर में आ जाते हैं, ठीक है ना। औरंगजेब विजिटेड कश्मीर ओनली वंस इन 1665 में, एंड ही वॉज अकम्पनीड बाय अ फॉरेनर जिसका नाम, एक फ्रेंच ट्रैवलर था जिसका नाम फ्रांसिस बर्नर था। जब औरंगजेब यहाँ पे आए वो गर्मी से जल गए, ठीक है ना। जलने का मतलब क्या है? यहाँ पे बर्न हो गए वो। और उसके साथ कौन था? फ्रांसिस बर्नर थे उसके साथ। ड्यूरिंग हिज रेन कश्मीर वाज गवर्नड बाय 14 गवर्नर्स या सूबेदार्स। आपने सुना होगा मनसबदारी सिस्टम, सूबेदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम। अगर मैं इनको अभी पढ़ाने बैठ जाऊंगा मनसबदार क्या है, जागीरदारी क्या है, तो ये थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा। द डेथ ऑफ द औरंगजेब स्पेल्ड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है, उससे जो मेन मुगल डायनास्टी है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। एंड देन द लेटर मुगल्स, उसके बाद लेटर मुगल्स अप टू 1857, जब हमारे कौन सा थे यहाँ पे? जब यहाँ पे जिस बहादुर शाह जफर थे। एम्ब्रोल्ड इन एन इंटरनल डिसीजन हार्डली केयर्ड फॉर कश्मीर। अब जो अदर गवर्नर्स आए उन्हें कश्मीर की नहीं पड़ी थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये तो अपने मोहम्मद शाह रंगीला अपनी ही मौज में रहता था, ठीक है ना, कोई कुछ और करता रहता था। लाइक दे वर नॉट वेरी सीरियस, दे वर नॉट वेरी कॉम्पिटेंट, दे वर नॉट वेरी एबल। दैट इज व्हाई दैट लेड टू द, ये जो जहांगीर औरंगजेब है, औरंगजेब के बाद मुगल जो सल्तनत थी उसका क्या हो गया? यहाँ पे जवाल हो गया। रेन ऑफ डिसऑर्डर स्टार्टेड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुगल गवर्नर्स बिगिन टू लूट एंड प्लंडर। अगर इंस्टेबिलिटी होगी यहाँ पे तो लूट होगा, प्लंडर होगा, खून खराबा होगा। देयर वाज एब्सोल्यूट कैओस एंड कंफ्यूजन, अफरा तफरी का माहौल छाया हुआ था। अब इस अफरा तफरी से हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे मुगल पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने मुगल स्टार्ट किया था। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था 1587 से, ठीक है ना। 1587, 1586 से लेकर 1753। डेट थोड़ी सी वैरी हो रही है, ठीक है ना। ये आप इन जनरल आप ये डेट यहाँ पे याद रखेंगे। अब यहाँ पे जब ये ख़त्म होने को आ गया, ठीक है ना, इस टाइम पीरियड तक जो हमारा लेटर था, अब देखिए टाइम पीरियड 1707 से लेकर 1753। इस टाइम पीरियड में औरंगजेब के मरने के बाद ये वाला टाइम पीरियड था, यहाँ पे कश्मीर में 14 गवर्नर्स ने रूल किया। बट मैंने पहले ही बताया, देयर वाज एब्सोल्यूट chaos एंड कन्फ्यूजन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लूट ज़्यादा हो रही थी, मार, यहाँ पे जो खून खराबा था वो ज़्यादा यहाँ पे हो रहा था। समझ आया आपको यहाँ पे? अब अगर खून खराबा ज़्यादा होगा, इनको बचाने कौन आएगा? इनकी मदद कौन करेगा? इनकी मदद यहाँ पे अफगान करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट है, मुगल ख़त्म, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट, दैट इज़
अफगान। लेकिन अफगान से पहले हम ये जानेंगे कि अफगान हमारी वैली में कैसे आ गए और उनको वैली में किसने लाया। अब देखिए, द पीपल ऑफ कश्मीर कुड नो लॉन्गर टॉलरेट द मिसयूज और मिसरूल ऑफ मुगल ट्रैप्स एंड अकॉर्डिंगली व्हेन अहमद शाह अब्दाली ऑफ काबुल, अफगान थे ये, अब काबुल वाज एट लाहौर, वो लाहौर कब थे वो 1752 में, ही वाज एट लाहौर एंड टू कश्मीरी नोबलमैन, याद रखेंगे ही वाज इनवाइटेड, वो खुद नहीं आए यहाँ पे। पहले मैंने आपको बताया था, ये देखना है कि जो हमारे यहाँ पे दिस जो हमारी अफगान डायनास्टी है वो कैसे एस्टैब्लिश होती है। दो कश्मीरी नोबलमैन गए, एक हमारे पास था मीर मुकीम कंद और दूसरा हमारे पास था ख्वाजा जहीर दिदमारी। वेटेड अपॉन हिम एट लाहौर में, उसका इंतज़ार किया, वो आए और उसको बोला कि आप कश्मीर को क्या करो, हमें जो हम पे जुल्म हो रहा है उस जुल्म से हमें आज़ाद कर दो। जैसे SSB आप सभी और हम पे क्या कर रही है, जुल्म कर रही है, वो प्रॉपर वे में कभी एग्ज़ाम, कभी 1 साल में, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में यहाँ पे क्या हो जाता है, एग्जाम होता है। कभी एक करप्शन का केस आ जाता है तो कभी दूसरे करप्शन का केस आ जाता है, ठीक है ना। मैं दुआ करता हूँ आगे ऐसा ना हो। अल्लाह ताला आपकी सभी की जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, दोस्त हु आर स्ट्रगलिंग, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और आपको जल्दी अच्छा सा रोज़गार हासिल हो जाए, बिकॉज यू हैव स्ट्रगल्ड एट लॉट। आप यहाँ तक आए हो, आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। मैं आप सभी के लिए दुआ करूँगा कि आपकी ये मेहनत, ठीक है ना, रंग ला जाए। और इन्हीं इसी तरह से अब ये इनको क्या बता रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, आप हमें क्या करो, उस जुल्म से आज़ाद करो, इनको दफा करो, इनको हमारे जो देश है, हमारा जो कश्मीर है, उनसे आज़ाद करो। और फिर क्या था, फिर यहाँ पे अफगान आए और यहाँ पे हमारा अफगान रूल स्टार्ट हो जाता है। हियर वी हैव अफगान रूल। अफगान रूल कहाँ से कहाँ तक चला, ये हमारा चला 1753 से लेकर 1819 तक। अब 1819 के बाद सिख, अब आपको कनेक्ट हो रहा है जम्मू और कश्मीर, वहाँ पे भी फिर लास्ट में सिख आए और यहाँ पे भी लास्ट में सिख आए। सिख के बाद कौन आए, सिख के बाद हमारे पास आए गुलाब सिंह। अब हो गया कनेक्ट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हम ये देखेंगे जो यहाँ पे थे, अहमद शाह अब्दाली, ए फ्री हुटर ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह इंपॉर्टेंट रूरल हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। एक्सेप्टेड दिस ऑफर एंड इमीडिएटली डिस्पैच्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल अफगान आर्मी अंडर द कमांड ऑफ अब्दुल्ला खान इसाक टू ऑक्यूपाई द वैली। किसको भेजा, अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली ने अब्दुल्ला खान इसाक को भेजा, बोला कि वहाँ पे जो खून खराबा हो रहा है, जो वहाँ पे गवर्नर्स मुगल ने बिठा के रखे हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालो, एंड यू हैव द राइट टू रूल दैट वैली। और फिर क्या हुआ था, मुगल ट्रैप्स ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बट वाज डिफीटेड एंड द अफगान्स प्लांटेड ए फ्लैग ऑन द रैम्पेंट्स ऑफ अकबरस अकबरस टाउन एट नोगर। कहाँ पे, हरी पर्वत फोर्ट में। दस द रूल ऑफ मुगल्स इन कश्मीर केम टू एंड। यहाँ से हमारा 1753 में एक्चुअल देखो SSB क्या पूछती है, अब डेट इस यहाँ पे वो ऐसे पूछती है दैट इज कंट्रोवर्शियल। अब डेट जो भी आप, मेरी बात सुनिए, जो भी आप बुक दे रहे हो, एक बार क्वेश्चन भी आया था मुगल की जो डोमिनेंस है वो कब। अब लेट अस सपोज मुगल की डोमिनेंस उन्होंने एग्जाम में दिया है, इट वाज 1707, लेकिन मुझे बताइएगा कोई क्या 1750 तक यहाँ पे SSB वाले रूल कर रहे थे, यहाँ पे उनका कोई चेयरमैन बैठा हुआ था। ये मुगल ही रूल, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, बैठो यहाँ पे SSB वाले ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, क्या ही बताओ, छोड़ो अब, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है 17 नो डाउट उनका ये, लेकिन रूल कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। इट वाज एस्टैब्लिश्ड, मैंने न्यू, जब एक डायनास्टी खत्म होगी, जब एक रूलर खत्म होगा, उसका टेन्योर खत्म होगा, तभी दूसरा रूलर आ जाएगा ना। अब दूसरा रूलर हमारा आया 1753 में, SSB बता रही ये तो 1707 में। अब ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा पागल नहीं होगा तो और क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 1753 तो 1789, रफली ए पीरियड ऑफ 67 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे क्या किया, रूल किया। कौन सी डायनास्टी, अफगान डायनास्टी। क्या हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, डोंट वरी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर राइट नाउ स्टडीइंग अबाउट द मुगल्स। मुगल्स के बाद हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे अफगान्स आ गए।
अब्दुल्ला खान इसाक द फर्स्ट गवर्नर, ये बात आप याद रखेंगे किन का, जो हमारे यहाँ पे दिस अफगान रूल है, अफगान रूल का जो फर्स्ट गवर्नर है दैट वाज अब्दुल्ला खान इसाक, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद वी हैव द फर्स्ट, यही पॉइंट अब वापस आ गए यहाँ, द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज अब्दुल्ला खान इसाक एंड आफ्टर assuming power he immediately started a reign of terror। शैतान को निकालने के लिए शैतान को दावत दोगे तो ये तो होगा ही। लाइक अफगान दे वर नोन फॉर देयर, ठीक है ना, दिस टेरर, दे वर नोन फॉर द लाइक, जो उनका डर था, जो उनको दहशत थी, उसके लिए वो जाने। अब किसी को दावत दोगे कि भाई आ जाओ यहाँ से, एक गुंडे को निकालो और दूसरे गुंडे को अपॉइंट किया, यही तो होना था ना। द पठान रूल, अफगान रूल इज आल्सो कॉल्ड एज पठान रूल, इज रिगार्डेड एज द इम्पॉर्टेंट है डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ, बहुत ही ज़्यादा लूट मार हुई, एंड इन दिस पीरियड ही याद रखोगे नियर अराउंड 28 गवर्नर्स। अब देखो 67 ईयर्स में 28, 2 साल 3 साल तक कोई गवर्नर ही नहीं टेक पाया, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा ये इंस्टेबिलिटी थी इनकी। द रूलर्स ऑफ काबुल वर ग्रेट डेस्पोट्स, डेस्पोट्स मतलब क्या होता है, जो जुल्म करते हो, डेस्पोटिक रूलर जिसको बोला जाता है, ग्रेट डेस्पोटिक जो जुल्म करते हो, एंड रूल ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर किंगडम रूथलेसली एंड विद एन आयरन हैंड, ठीक है ना। आयरन हैंड मतलब क्या होता है, ये बहुत ही सख्ती से क्या कर रहे थे, दे वर रूलिंग द कश्मीर प्रोविंस। द कॉर्नरस्टोन ऑफ देयर पॉलिसी वाज टेरर, सिर्फ टेरर, दहशत फैलाओ, ठीक है ना। देन उसके बाद है देयर वाज ए कंप्लीट ग्लूम एंड डिसअपियर ऑन एवरी साइड, सारा कुछ खत्म हो गया। ऑल द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वैली वाज गॉन एंड द पीपल कुड नो इवन मूव टू द स्ट्रीट्स फॉर फियर ऑफ बीइंग रॉब्ड ऑफ इवन देयर सैंक्टिटी क्लोथ्स। डर रहे थे, डर का माहौल था, दहशत का माहौल था, लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। बोले कि अगर हम ज़रा भर भी यहाँ पे बाहर निकलेंगे, हमारी ये क्या करेंगे, ये हमारी जेब तक काट के जाएंगे। ऐसा यहाँ पे जो हमारे अफगानिस्तान थे उनका रूल करने का सिस्टम था। देन उसके बाद एन अफगान गवर्नर, क्या नाम था इनका, आमिर खान जवान शेर बिल्ट अमीरा कदल। अमीरा कदल आपने देखा होगा श्रीनगर लाल चौक पे, वो किसने बिल्ड किया है, आमिर खान जवान शेर, एज वेल एज सहरगरी फोर्ट ऑन झेलम। आमिर खान की 2 कंट्रीब्यूशन है, एक कंट्रीब्यूशन अमीरा कदल, दूसरा कंट्रीब्यूशन सहरगरी फोर्ट ऑन झेलम। ही आल्सो लिंक्ड आचार एंड डल लेक बाय नालाई आमिर खान। किसके साथ, आमिर खान। नालाई मतलब क्या होता है, एक छोटी सी नदी होती है, इन दो को क्या किया, आपस में इनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। देन उसके बाद पहला अब्दुल्ला खान इसाक, देन उसके बाद हमने आमिर खान जयसवार पढ़ा। ऑल among all the Afghan governors only Ata Muhammad was efficient and he was, कौन सा, the only efficient was Ata Muhammad, and जो हमारा यहाँ पे and he was efficient and tolerant. He declared himself as independent of Kabul. ये काबुल से अलग था, इसने क्या किया, he issued the coinage on the patron saint of Kashmir, शेख नूरुद्दीन नूरानी। ये आएगा किसका, अफगान गवर्नर ने coinage इनिशिएट के coinage इशू किए on the name of शेख नूरुद्दीन नूरानी। पढ़ा होगा आपने, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, रिलीजियस पर्सनैलिटी, उसके नाम पे इन्होंने यहाँ पे क्या किए, कॉइनेज ये कॉइनेज इशू की। देन वन मोर पॉइंट, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है किसका, हरी पर्वत फोर्ट, ये आप याद रखेंगे। द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ हरी पर्वत फोर्ट, वो किसने उसको दिया, हरी पर्वत फोर्ट वाज गिवन बाय, किसने दिया था यहाँ पे, अता मोहम्मद खान। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट शेप है किसका, हरी पर्वत फोर्ट, दैट वाज गिवन बाय या दैट वाज शेपर्ड बाय द अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान। ये पॉइंट भी हम यहाँ पे याद रखेंगे। कितने गवर्नर्स हमने पहले देखा, अब्दुल्ला खान इसाक, अब्दुल्ला खान इसाक के बाद हमने देखा आमिर खान, आमिर खान के बाद हमने क्या देखा, अता मोहम्मद, अता मोहम्मद के बाद वी हैव द लास्ट अफगान गवर्नर एंड ही वाज जब्बार खान। He built fortification at Sopore
and Baramulla and constructing a strong fort on the summit of कोहिमारान। कोहिमारान आपने सुना होगा, ठीक है ना, ये श्रीनगर में ही एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, फोर्ट्स बिल्ड किए, सोपोर में फोर्ट्स बिल्ड किए। जो हमारा बारामुल्ला है, बारामुल्ला में भी उन्होंने क्या किए, फोर्ट्स बिल्ड किए। द लास्ट अफगान गवर्नर वाज जवाहर खान। इट वाज ड्यूरिंग हिज रेन, ड्यूरिंग हिज रूल दैट रंजीत सिंह फाइनली ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर ये क्वेश्चन आएगा, इन हुज रूल या इन विच ईयर दिस सिख डायनास्टी, सिख एम्पायर, सिख रूल स्टार्टेड इन कश्मीर वैली, एंड दैट ईयर इज 1819 एंड मेड इट ए पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। जो उनका मेन सेंटर था, जो उनका मेन दिस मरकज था किनका, सिख रूल का, दैट वाज लाहौर। दैट इज व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, इसको लाहौर दरबार जो बोला जाता है। एंड विद दिस एक सेकंड ठहरिए, this was the end of the 500 मुस्लिम रूल इन कश्मीर। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं जो मेडिवल हिस्ट्री है वो भी आज ही कंक्लूड करूंगा। थोड़ा सा 1-2 स्लाइड्स है, बाकी मैंने ये पूरा कंक्लूड किया। हमने यहाँ पे आज जो पहले हमने मुगल्स पढ़े, मुगल्स के बाद अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अफगानिस के साथ यहाँ पे इनका हुकूना मटाटा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मुस्लिम रूल पूरी तरह से, अगर कोई आप पे जुल्म करेगा, अगर कोई आप पे जबर करेगा, अगर कोई आप पे लूट मार करेगा, तो वो अल्लाह ताला का कुदरत का अपना एक अलग निज़ाम होता है। और ये बेरहमी से इन्होंने कश्मीर पे रूल किया, और इसी बेरहमी से जो रूल ही, इसकी जड़ें ही पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो गई। देन उसके बाद हमने क्या बताया, सिख रूल स्टार्ट हो गया। अब सिख रूल कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा चला द सिख रूल इन कश्मीर 1819 से लेकर 1846 की डेट याद आया। अब यहाँ पे आपको पूरा कनेक्ट हो रहा है। 1846 गुलाब सिंह का टाइम पीरियड। अब देखिए, इन द ईयर 1819 अबाउट 30,000 सोल्जर्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह अटैक्ड कश्मीर, डिफीटेड द पठान्स, अफगान्स एंड स्टेट बिकम्स द पार्ट ऑफ रंजीत सिंह एम्पायर। क्योंकि जो सिख रूल का जो मेन लीडर था, दैट वाज रंजीत सिंह। इन द ईयर 1819 अबाउट 30,000 सोल्जर्स एक साथ आए, ठीक है ना, एंड दे डिफीटेड द पठान्स, बिकम द पार्ट ऑफ एंड मेड इट द पार्ट ऑफ रंजीत सिंह एम्पायर। रंजीत सिंह वाज बॉर्न इन, कब ये पैदा हुए थे, 2 नवंबर 1780, द सन ऑफ मोहन सिंह के बेटे थे ये। बाई 1834 लद्दाख, क्योंकि लद्दाख हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि अब हमारे यूटी अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लद्दाख का भी थोड़ा सा ऐड किया। बाई 1834 लद्दाख, ज़नस्कार एंड बाल्टिस्तान had also been conquered by Sikh commander वजीर जोरावर सिंह। बताया मैंने, जोरावर सिंह गुलाब सिंह का इम्पॉर्टेंट मेन लीडर, मेन कमांडर वाज जोरावर सिंह। आगे हम फिर से जोरावर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने क्या बोला, जो सिख रूल है ये एस्टैब्लिश होता है इन द ईयर 1819। एंड देन रंजीत सिंह के बारे में कब पैदा हुए, किसके बेटे थे ये, लद्दाख, बल्तिस्तान और जो हमारा ज़नस्कार है, ये कब हमारा यहाँ पे एस्टैब्लिश होता है, ठीक है ना। देन पहला पॉइंट। उसके बाद देन वी हैव हियर सिख रूल लास्टेड ओनली फॉर 27 ईयर्स। कितने साल तक, 27 ईयर्स, फ्रॉम 1819 to 1846। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वाज रूल्ड बाय 10 गवर्नर्स। 10 गवर्नर्स ने यहाँ पे रूल किया इन सक्सेशन, एक के बाद एक यहाँ आते गए, ठीक है ना। दीवान, द फर्स्ट गवर्नर इज दीवान मोती राम। द फर्स्ट, अगर आएगा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज दीवान मोती राम मियान सिंह। उसके बाद सेकंड, पॉपुलरली नोन एज कॉलोनियल साहब, वाज द बेस्ट ऑफ द सिख गवर्नर्स। आएगा द फर्स्ट सिख गवर्नर कौन था, दैट वाज दीवान मोतीराम। दीवान मोतीराम के बाद जो हमारे यहाँ पे मियान सिंह है, मियान सिंह इज आल्सो नोन एज कॉलोनियल साहब, वाज द बेस्ट, सबसे अच्छे, सबसे टॉलरेंट जो रूलर थे, ही वाज
Mian Singh. Mian Singh recognized the revenue system, introduced proper weights and measures, and had fraudulent middlemen पुनिशड. और जो मिडलमैन थे अगर वो फ्रॉड करते थे उनको क्या किया जाता था, पनिश यहाँ पे किया जाता था. ही डिड हिज बेस्ट टू रिवाइव द ट्रेड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. मियान सिंह ने अपनी पूरी कोशिश की और सुधारा भी किसको, ट्रेड को इम्प्रूव किया, इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया. एंड देन याद रखेंगे द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन थे, ये आएगा क्वेश्चन. हु वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज शेख इमामुद्दीन. ठीक है ना, इमामुद्दीन. द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज शेख इमामुद्दीन. अब शेख इमामुद्दीन के बाद क्या आते हैं, यहाँ पे इमामत करने कौन आ जाते हैं, यहाँ पे इमामत करने डोगरा आ जाते हैं. ठीक है ना. आगे हम लाइक सॉरी आई एम लाइक आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, ये किसी के मैं यहाँ पे सेंटिमेंटल हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट एज ए जोक मैं बता रहा हूँ. ठीक है ना. देन यहाँ पे हमने क्या बताया, जो सिख थे यहाँ पे इमामुद्दीन के बाद यहाँ पे किसका रूल स्टार्ट हो गया, यहाँ पे डोगरा रूल स्टार्ट हो जाता है. Before that, in the year 1846, when the British defeated the Sikhs and annexed the Punjab, they sold it to the Gulab Singh of Jammu for 75 lakh Nanak Shahi rupees, the ruling currency of Sikh Empire, and the state of Jammu एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस. अगर आपको याद होगा यही पे मैंने जो हमारा यहाँ पे 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर पे मैंने जम्मू मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट किया था, और यही पे मैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कंप्लीट कर रहा हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बोथ और मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कंप्लीट किया है. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके भी 2-3 लेक्चर्स आ जाएंगे आई गेस, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ Jammu and Kashmir, and in the modern history particularly we will focus on the Dogra dynasty. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको सच में मेरी मेहनत दिख रही है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और कमेंट में मुझे बताओ अगर कहीं पे मैंने इन द वेरी फर्स्ट वीडियोस में आपको बताता कि इफ़ यू नीड टर्नी, अगर आपको लग रहा है कहीं भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, माइक ठीक नहीं है, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, कोई और आपको इशू आ रहा है इन द कंटेंट्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं अकॉर्डिंगली आपके लिए, लेकिन फॉर मी मुझे लगता है कि जो आप अभी पढ़ रहे हो इससे बेस्ट, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा. चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच. ये हमारा थैंक यू नोट एंड सब्सक्राइब.